बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड विद स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स बेसिकली वो होते हैं जो कि हमारे स्केलेटन के साथ अटैच्ड होते हैं और इनका बेसिक काम ये होता है कि इन्होंने प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द बॉडी में हेल्प आउट करना होता है। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, एक मसल की मूवमेंट और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड जो कि स्केलेटल मसल्स के साथ होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। इसके अलावा अटैच्ड करवाते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स के साथ विद हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू के सिनेरियो में हम दो चीज़ों को स्टडी करेंगे, फेशिया और इसके अलावा द कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट ऑफ मसल्स को। सबसे पहले हम फेशिया को स्टडी करेंगे। फेशिया में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। लेकिन पहले हम स्टडी करेंगे कि बेसिकली फेशिया होता क्या है। फेशिया बेसिकली एक बैंड है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो कि स्किन के बिल्कुल नीचे लाई करता है, ठीक है। और इसकी हमारे पास हमारे पास इसकी कैटेगरीज़ हैं। एक हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया और दूसरा हमारे पास डीप फेशिया है। याद रखें कि ये हमारे पास एक शीट बनाते हैं, एक बैंड बनाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और इसका बेसिक काम हमें हमारी स्किन को अंदर से प्रोटेक्ट करना, उसको स्ट्रेंथन देना और इसके अलावा उसको स्ट्रेंथन करना, और इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ जो उसकी अटैचमेंट होती है वो बेसिकली फेशिया के थ्रू होती है। तो फेशिया इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें हम सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया को जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरफिशियल फेशिया की। सुपरफिशियल फेशिया जो है इसको हाइपोडर्मस भी कहते हैं और ये स्किन के बिल्कुल नीचे लाई कर रहा होता है। जब हम फेशिया को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं तो इसमें पहली चीज़ सुपरफिशियल फेशिया है। अब यहाँ पे भी टॉपिक रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरफिशियल फेशिया मतलब कि जो डीप फेशिया है उससे ऊपर वाला जो फेशिया होगा उसको हम सुपरफिशियल फेशिया कहेंगे, क्योंकि वो ऊपर की तरफ लाई कर रहा होगा, और एक लेयर नीचे पड़ी होगी जिसको डीप फेशिया कहते हैं। इसके अलावा सुपरफिशियल फेशिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम स्टडी करें तो ये हमारी होल बॉडी को कवर कर रहा होता है, लेकिन इसकी थिकनेस वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी ऑर्गन्स। कुछ बॉडी ऑर्गन्स जिनको ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी डेफिनेटली वहाँ पे ये अबंडेंट होगा। कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो कि इनके प्रोडक्शन के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे इसकी अबंडेंस नहीं होगी। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको स्टडी करें तो इसकी टू लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो इसकी आउटर लेयर होती है बेसिकली वो फैटी लेयर होती है और जो इनर लेयर होती है वो फाइब्रस लेयर होती है। इसका ये मतलब हुआ कि आउटर लेयर के अंदर फैट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनर लेयर जो होती है बेसिकली वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। और फिर वही बात है कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक पर्पस ये होगा कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। आउटर लेयर जो कि बेसिकली फैटी लेयर होती है, ये हमारे पास बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है डिफरेंट रीजन्स में, लेकिन इसकी भी वेरिएशन होती है कि डिपेंड करता है जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होगी वहाँ पे आउटर लेयर जो है वो थिक होगी, या जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम चाहिए होगी तो वहाँ पे ये इतनी अबंडेंट नहीं होगी। इसके अलावा जो क्वांटिटी ऑफ फैट है वो जो है वो वुमेन में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, अगर हम आउटर लेयर की बात करें। सो आउटर लेयर जो कि एक फैटी टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, उसकी जो वेरिएशंस होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जिन रीजन्स में उसकी अबंडेंट चाहिए होती है, जहाँ पे उसका ज़्यादा होना ज़रूरी होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन, फॉर गिविंग स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे आउटर लेयर इसकी ज़्यादा होगी, थिक होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो फैट एब्सेंट होता है आईलिड्स में, नोज़ में, एक्सटर्नल ईयर्स में, पेनिस एंड स्क्रोटम में। ये वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स आते हैं जहाँ पे फैट जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। जो इनर लेयर होती है सुपरफिशियल फेशिया की, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। अगेन जो इसका बेसिक पर्पज़ है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वो प्रोटेक्शन देना है, स्ट्रेंथन करना है, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के साथ जो अटैचमेंट होती है उसमें हेल्प आउट करना होता है। इसके अलावा जो इनर लेयर होती है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है वो कंडेंस होती है। जब वो कंडेंस होती है तो वो एक मेम्ब्रेनियस लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल रीजन के अंदर। अगर देखा जाए तो जो थिन लेयर होती है जो कि बेसिकली इनर लेयर होती है, वो बेसिकली क्या होती है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर कंडेंस होती है और एक मेम्ब्रेनियस लेयर बनाती है जो कि इलास्टिक फाइबर्स में जो है वो उसमें कंसनट्रेशन इलास्टिक फाइबर्स की ज़्यादा होती है। सुपरफिशियल फेशिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि इनको लाइन कर रहा होता है नर्व्स को, लिम्फेटिक्स ऑफ द स्किन को और ब्लड वेसल्स को। इसके अलावा फेस और नेक रीजन को में भी इट कंटेन्स स्केलेटल मसल्स। सो सुपरफिशियल फेशिया आर एक्चुअली टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो उस तरह से सुपरफिशियल फेशिया कनेक्टिव टिश्यूज़ के होते हैं और इनका बेसिक पर्पस सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। अब फैटी लेयर के टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं,
हमने फ़ैट्स के बारे में डिटेल्ड अगर हम स्टडी करें तो हमें समझ आती है कि जो फ़ैट्स होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो फ़ैट्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, फॉर मेटाबॉलिक यूज़। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि जब तक मेटाबॉलिज्म नहीं होती हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो इन डिस्टर्बेंस रहते हैं। तो स्टोर हाउस के फैटी लेयर्स जो हैं बेसिकली वो स्टोर ऑफ एनर्जी है, ठीक है। स्टोर ऑफ एनर्जी के अलावा नॉन कंडक्टर है, क्योंकि फ़ैट्स जो होते हैं बेसिकली वो नॉन कंडक्टर होते हैं, वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इंसुलेशन के थ्रू और इंसुलेशन की वजह से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो उस सूरत में हमारी बॉडी को नॉर्मल होम्योस्टेसिस करने के लिए जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए मैकेनिज़म्स होते हैं। होम्योस्टेसिस में भी सुपरफिशियल फेशिया की जो लेयर है, जो कि इसकी इनर लेयर है, वो तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की है, लेकिन जो आउटर फैटी लेयर है, अब होम्योस्टेसिस फंक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि फैटी लेयर बेसिकली दो तरह के काम करती है। एक तो वो स्टोर ऑफ एनर्जी के तौर पे काम करती है कि जब कोई एनर्जी की ज़रूरत होगी तो उसके लिए, और इसके अलावा नॉन कंडक्टर के तौर पे इसमें से जो है वो हीट पास नहीं हो सकती, हीट कंडक्ट नहीं हो सकती। तो जो फैटी लेयर होती है, जो कि बेसिकली आउटर लेयर होती है, वो प्रिवेंट करती है बॉडी को फ्रॉम द लॉस ऑफ हीट। तो जब हीट जो है वो विद इन द बॉडी रहती है तो उसकी वजह से जो है वो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म्स और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर्स हैं वो मेंटेन रह सकते हैं।